हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 6, सॉरी मध्य लीला चैप्टर 6, लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। तो महाप्रभु आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। The Brahma Sutra compiled by Srila Vyasadeva is as radiant as the sun. One who tries to interpret its meaning simply covers that sunshine with a cloud. जो ब्रह्म सूत्र है वो सूर्य की भांति रेडियंट है, चमकदार, जो उनको उनके अर्थ को मिसइंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। वो सनशाइन को बादल से कवर करने का प्रयास कर रहा है। वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण से ही ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण। So all the Vedas and literatures that strictly follows the Vedic principles explain that the Supreme Brahman is the absolute truth, the greatest of all, and a feature of the Supreme Lord. सारे वैदिक शास्त्र और लिटरेचर मीन्स ऐसे शास्त्र जो वैदिक शास्त्रों के आधार पर लिखे गए, ये वैदिक सिद्धांतों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो व्याख्या करते हैं कि जो परम ब्रह्म है, परम सत्य है, एंड इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम है, एंड अ फीचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के फीचर स्वरूप। The greatest of everything is Sri Krishna. Lord Krishna states in the Bhagavad Gita, Vedaisya sarve rahameva vedya. By all the Vedas, I am to be known. In Srimad Bhagavatam, it is said that the absolute truth is understood in three phases, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. The Supreme Personality of Godhead, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdate. The Supreme Personality of Godhead is the last word in understanding the absolute truth, Brahman. सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान तारे निराकार करी करह व्याख्यान। सो चैतन्य महाप्रभु पहले तो बताया कि जो ब्राह्मण है, सुप्रीम ब्राह्मण, दैट इज बट a feature of the supreme personality of God, परम भगवान का एक स्वरूप है। But actually the supreme absolute truth is a person, the supreme personality of Godhead, full with all opulences, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण है। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण can only be a personality. Without personality, one cannot be full with all opulences. सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। Just like beauty is an opulence, and Krishna is sarva sundar, sarva all beautiful. Krishna is all beautiful. So Brahman जो निराकार है, there is no sense if somebody says beautiful निराकार, कोई सेंस नहीं बनता है। Beauty means it must be a personality. वैसे तो बोलते हैं beauty lies in the eyes of seers. So what lies in the eyes of seers is actually not beauty. It's appreciation of beauty or understanding of beauty. It's not actually beauty. Beauty lies in personality. ये समझ में आया क्या? So सुंदरता, निराकार ब्रह्म, निराकार something which has got no form, impersonal, निराकार, वो कैसे सर्व सुंदर हो सकता है? अगर जो बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द सीयर्स ऑफ आईज ऑफ द सीयर्स, बोलते हैं देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती, ऐसा बोलते हैं ना। कितने लोग
इस पे एग्री करते हैं इस बात से? हाथ ऊपर करिए। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ब्यूटी इज। नहीं मालूम था, कई लोग इसको मानते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द सीयर्स। तो ठीक है, आपकी आंखों में अगर सुंदरता है तो निराकार की सुंदरता को पहचान के दिखाई दो। एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ समथिंग इम्पर्सनल। वही तो प्रयास करते हैं ना ये निराकारवादी लोग। बैठ करके निराकार पे ध्यान करते हैं। अरे आप सुंदरता तो क्या पहचानेंगे, निराकार को आप ध्यान भी नहीं कर सकते। ये निराकार है। यू डू नॉट नो व्हाट इट इज। सो ब्यूटी लाइज इन द ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। वन हु हैज ब्यूटी, तब उसको आप देख सकते हैं। बट एप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ सेंस। ये एक्चुअली स्टेटमेंट होना चाहिए वास्तविक रूप में। The appreciation or understanding of beauty lies in the eyes of seers who have developed love. ये भी एक important बात। One who has developed love for God, love for Krishna, he can appreciate the beauty, or he can understand the beauty of Krishna's everything, Krishna's form, Krishna's pastimes, his attributes, qualities. जैसे कृष्ण जब आ, मथुरा गए थे, तो वो फ्लोरिस्ट, नहीं फ्लोरिस्ट नहीं, क्या नाम है उसका, कपड़ा वाला व्यक्ति, वो कपड़े देने से मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने उंगलियों से ही चक्र बना करके उसका गला काट दिया। तो जो डिवोटीज हैं, whose हार्ट इज फिल्ड विथ लव फॉर कृष्णा, वो क्या बोलते हैं, अति सुंदर, वाह क्या सुंदर भगवान लीला के, ऐसा बोलते हैं। एंड दोज वर एथिस्ट असुरास, असुर लोग क्या बोलेंगे, देखो कृष्ण ने बेवजह मार दिया, कितना गंदा, ऐसे बोले। हाँ, तो वही कृष्ण की लीला। हाँ, वही कृष्ण की सुंदरता, वही कृष्ण के गुण, that captivates the heart of his devotees who have developed love for Krishna। कृष्ण के प्रति प्रेम रखने वाले भक्तों के हृदय को पूरा कैप्टिवेट कर लेता है, पकड़ लेता है। और वही कृष्ण की लीला, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण के गुण, जो असुर होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, उनको जला देते हैं अंदर से। हाँ, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। ऐसे ऐसे असुर भी हैं जो कृष्ण के बड़े सुंदर रूप का दर्शन करके जल जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। और ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करके आंखें लाल हो जाती हैं। बट प्रेम के कारण आंखें लाल हो जाती हैं। लाल में अश्रुधारा बहती है। और जो असुर होते हैं उनका भी यही होता है, भगवान की लीलाओं को सुन करके। सो द ब्यूटी this depends upon the appreciation and understanding of the person who has developed love for this। Similarly, इसके विपरीत है, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये बहुत डीप फिलोसफिकल चीजें हैं। ये भौतिक संसार में कोई भी ऐसे छोटे मोटे स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये सब इनकम्प्लीट, विदाउट कनेक्शन विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, सारे सब कुछ इनकम्प्लीट। कंप्लीटनेस विल कम ओनली व्हेन यू कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। भौतिक, तो उसका विपरीत भौतिक संसार में, वन हु हैज डेवलप्ड लस्ट, he appreciates or understands that everything is meant for his sense enjoyment. So similarly, the desire for sense gratification lies in the eyes of a person who has the appreciation, not appreciation, rather, who has this understanding that everything is meant for my sense gratification. Illusory understanding, illusory conception, illusion, who develops illusion or delusion based upon lust, लस्ट के कारण, काम वासना के कारण,
जब कोई व्यक्ति ये डिल्यूजन में आ जाता है कि हर चीज मेरे एंजॉयमेंट के लिए, फिर वो अपना स्क्रिप्ट बनाना चालू करता है। उसको मालूम भी रहता है कई बार ये स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होने वाली, लेकिन एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी ही स्क्रिप्ट को रन करता है। और उस फैंटेसी वर्ल्ड में वो खुद जाता है, और वो ऑब्जेक्ट ऑफ उसका लस्ट जो है, लव नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट को भी उसमें इन्वॉल्व करके उसमें भ्रमण करता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट डिल्यूजन। सो तो निराकार, सो ये जो ऐश्वर्य है, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण, हम लोग बात कर रहे थे, ब्यूटी, जस्ट लाइक एक हुआ कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल एंड कृष्णा इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली है, सर्व सुंदर है, एंड कृष्णा इज रिचेस्ट, सर्व क्या बोलेंगे उसको, धनवान है, ध्यान है, और बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, नॉलेज नॉलेज, यस इज ऑल नॉलेज, ऑल पावरफुल, वेल्थीएस्ट, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल फेमस, ज्यादा विख्यात। ये सब महाप्रभु बोल रहे हैं, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, पर्सनली भगवान हैज ऑल द ऑपुलेंसेस। सारे निराकार करी करहा व्याख्यान, और उनको आप निराकार बोलकर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम एज इम्पर्सनल, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। महाप्रभु इस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सच अ personality of Godhead who has unlimited opulences, who is unlimitedly beautiful, unlimitedly rich, unlimitedly knowledgeable, unlimitedly renounced, unlimitedly powerful, unlimitedly famous, and you are explaining him to be impersonal and formless. What nonsense is this? So Brahman means Brahatva, the greatest of all. एक मिनट। So Brahman means Brahatva, the greatest of all. And the greatest of all is Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. He possesses all potencies and opulence in full. Therefore, the absolute truth, the greatest of all, is the Supreme Personality of God. The Krishna, Brahman, Brahatva कहलाते, greatest of all. And Krishna possesses all potencies and opulences in full. सारे जितनी भी शक्तियां हैं और ऐश्वर्य हैं, प्रचुर पूर्ण मात्रा में कृष्ण पजेस करते हैं, धारण करता है। इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, whether one says Brahman or the Supreme Personality of God, the fact is the same, but they are identical. The Bhagavad Gita Arjuna accepted Krishna as Param Brahma, Param Dhama. Although the living entities or material nature are sometimes described as Brahman, or Brahman, the Supreme, the greatest of all Brahman, is still Krishna, the Supreme Personality of God. So Brahman शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वैदिक शास्त्रों में अलग अलग जगह इस्तेमाल हुआ है। तो ब्रह्मन को कहीं जगह बृहत्व बोला गया, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। In that context, Brahman refers to Krishna only. ध्यान रखें, because जस्ट लाइक टीचर के बारे में जब बात किया जा रहा है, तो जब टीचर की बात इस प्रकार से की जा रही है कि वो सुप्रीम अथॉरिटी, वो सब कुछ कंट्रोल करता है स्कूल के अंतर्गत, सब उसके कंट्रोल में, और सब उसके द्वारा डिसिप्लिन होता है। तो फिर किस टीचर की बात की जा रही है? हेड मास्टर की बात की जा रही है। एक कोई साधारण टीचर आया है, अभी 2 महीने हुआ है, उसने ऐसा पढ़ लिया, द टीचर इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस स्कूल और कॉलेज, द टीचर डिसिप्लिन्स एवरीवन इन दिस कैंपस। ऐसा मान लीजिए उसने नोटिस में पढ़ा, तो नया नया टीचर है,
गेस्ट फैकल्टी। अब वो सोचे, अरे मेरे बारे में बोला जा रहा है, तो हाउ फूलिशनेस ना, इतना बड़ा मूर्ख होगा। जैसे ही बताया गया, द टीचर कंट्रोल्स एवरीथिंग, द टीचर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दिस कैंपस। तो उसी समय इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि किस टीचर की बात की जा रही है। आई एम नॉट दैट टीचर, वो हेडमास्टर की बात की जा रही है। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कौन कौन समझ पा रहा है? हाथ ऊपर करें। कोई नहीं समझ पा रहा? समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? तो इसीलिए ये सब फालतू मायावादी जो मिसकंसेप्शन होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं, उससे भ्रमित मत होइए। उन्होंने कोई वैदिक शास्त्र का एक श्लोक दिखा दिया जिसमें लिखा है ब्रह्मन इज बृहत्वा, मीन्स ब्रह्मन इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, और हम भी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। एक जगह लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, और एक जगह लिखा है ब्रह्मन इज बृहत्वा। हाँ, तो दोनों को कंबाइन करने से क्या लगता है? आई एम द टीचर एंड द टीचर इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस कैंप। सो बट एम आई सच अ फूल टू कंसिडर माई सेल्फ टू दैट टीचर? समझ पा रहे कि नहीं? कि मैं इतना मूर्ख हूँ क्या? और अब जो ऐसा सोच रहा है तो टीचर नहीं है, वो फटीचर है। जो नया नया टीचर आया है, तो ये सोच रहा है जिस टीचर के बारे में लिखा हुआ है आई एम दैट टीचर, टीचर नहीं फटीचर। उसी प्रकार से ऐसे फूल्स एंड रास्कल, सॉरी, ऐसे मूर्ख लोग, हाँ, जो लोग सोचते हैं ब्रह्मन बृहत्व है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, है ना, हम ब्रह्मास्मि, वैदिक इंजेक्शन लिखा हुआ है, मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो इसका फिर अगर इल्यूजन आ सकता है, माइट बी पॉसिबल, तो फिर इसको वो कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए। जस्ट लाइक वो जो अभी भी टीचर एडमिशन लिया है, उसको अगर एक इल्यूजन आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल इन दिस कैंपस, तो उसको पूछ लेना चाहिए, एम आई कंट्रोलर? मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। या दूसरे से जाके फिर पूछना चाहिए, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, तो कंट्रोल मुझे दो। तो फिर दूसरा जो टीचर होगा, सीनियर टीचर जो जानता है, वो समझा देगा, बेटा ये तुम्हारी बात नहीं की जा रही है, ये हेड मास्टर की बात की जा रही है। ऑल्दो ही इज ऑल्सो टीचर, वो भी एक टीचर है, बट इज नॉट अ टीचर लाइक अस, ही इज एक्चुअली रियल टीचर। तो कंट्रोलर है सारे टीचर्स का, बिकॉज, बट बिकॉज ही ऑल्सो टीचर्स, ही इज ऑल्सो नोन एज अ टीचर, ही इज नॉट ऑर्डिनरी टीचर। ये डिफरेंस हमेशा रहेगा ना। उसी प्रकार से ब्राह्मण ब्रह्मत्व की जब बात की जाती है, so that means Krishna only. ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मत्व, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, दैट मीन्स कृष्णा only. हाँ, एंड व्हेन, जब ब्रह्म जीव की बात की जा रही है तो हम हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में भी कृष्ण को फिर परम ब्रह्म करके बताया जाता है, अर्जुन बोलते हैं। So although the living entities or material nature are sometimes described as Brahman, but पर ब्रह्म, the supreme, the greatest of all Brahman is still Krishna, the supreme personality of God. We should never forget this. कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भव। So Krishna is Brahman also. He is पर ब्रह्म, supreme Brahman. Just like headmaster is teacher also, लेकिन headmaster is supreme teacher within that institution. So he is full with all opulences. As such, he possesses all riches, all strength, all reputation, all knowledge, all beauty, and all renunciation. He is eternally a person, eternally supreme. What tries to explain the supreme impersonally, or distorts the real meaning of Brahman. भगवान कृष्ण जो पर ब्रह्म है और बृहद तो है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वो नित्य रूप से एक व्यक्ति है और प्रेम है। निर्विशेष तारे कहे, जय श्रुतिगण, प्राकृत निषेधि करे अप्राकृत स्थापन। तो फिर आर्गुमेंट कोई कर सकता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में तो निर्विशेष बोला गया है ब्रह्म को, कई जगह पे निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, ये सब बोला गया है। तो व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको बता रहे हैं, wherever there is an impersonal description in the Vedas mean to establish that everything belonging to the Supreme Personality of God, it is transcendental and free from mundane characteristics. Yeah. This is how we should understand. कि वैदिक शास्त्रों में कहीं पे भी ब्रह्म को या पर ब्रह्म को
इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बोला गया है कि निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है। इसका क्या अर्थ है? ये ये स्थापित करने के लिए दिया गया है कि भगवान के जो आकार है, जो गुण है, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज, गुण, फीचर्स, वो भौतिक नहीं, इसलिए उनको बोला गया है निर्गुण। निर्गुण मतलब भौतिक संसार के तीन गुणों से अप्रभावित, परे। हाँ, निराकार, कोई भौतिक आकार नहीं, निराकार, निर्विशेष, दिस नो मटेरियल वेराइटी, भौतिक संसार की वेराइटी, बट ही हैज ओन हिज ओन ट्रांसेंडेंटल वेराइटीज, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स। क्योंकि वही वैदिक शास्त्र भगवान के आकार, फॉर्म का भी बात करते हैं, उनके अनेकों वेराइटीज का बात करते हैं, और गुणों का भी बात करते हैं। तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। महाप्रभु ये चीज समझा रहे हैं, ताकि सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसी बातें ना करें। So there are many impersonal statements about the supreme personality of God, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में बोला गया है। ऐसे अनेकों इम्पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, निराकार साबित करने वाले तथ्य हैं, लेकिन निराकार साबित नहीं होता है उससे। इसे यहाँ ध्यान रखने का। जिसमें जिसमें से एक श्लोक है, अपाणिपादो जवनो गृहीत्वा गृहीता पश्यति अचक्षु स शृणोत्यकरणः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयम् पुरुषम महान्तम। इंटरेस्टिंगली इसी श्लोक में जहाँ पे बताया गया है अपाणिपादो, अपाणिपादो मतलब दैट सुप्रीम ब्रह्मन, he has no hands and legs। अपाणी, पाणी मीन्स हाथ, पादो मीन्स लेग्स। अपाणी पादो, उनके हाथ पैर नहीं है ऐसा बोला गया है, बट साथ में क्या बोल रहे हैं, जबनो ग्रहीता, बट ही कैन रन एंड ही कैन एक्सेप्ट ऑफरिंग, ये भी बताएंगे। दैट मीन्स अपाणी पादो का अर्थ है कि उनके भौतिक हाथ पैर नहीं है। क्योंकि जो भौतिक हाथ पैर होंगे तो लिमिटेशन होगी, दो हाथ से बस दो ही वस्तु पकड़ सकते हैं, दो पैर से बस एक ही जगह में जा सकते हैं। बट बिकॉज कृष्णा ही हैज ट्रांसेंडेंटल हैंड्स एंड ट्रांसेंडेंटल लेग्स, तो वो हर चीज स्वीकार कर सकते हैं। कृष्णा के दो हाथ दिखते हैं, बट उनके अनलिमिटेड डिवोटीज उनको जो भी खिलाते हैं, वो सब स्वीकार कर लेते हैं उन दो हाथों से। हम में आप में से कोई कर सकता है? क्योंकि हमारे पानी पा दो, वी हैव हैंड्स एंड लेग्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, बट कृष्णा डजेंट हैव सच मटेरियल हैंड्स एंड लेग्स, इसलिए बोला गया अपाणी पादो, बट जबनो गृहीता पश्चित्य अचक्षु। अचक्षु, चक्षु में आंख, अचक्षु में भौतिक चक्षु नहीं, लेकिन पश्यति, पर देखते हैं। सा शृणोति अकर्ण, कर्ण नहीं, अकर्ण यानी भौतिक कान नहीं, बट ही हियर्स, वो सुनते हैं। स शृणोति सवेत्ति वेद्यम न च तस्याति वेद्या तमाहुर अग्रय पुरुषम महंत। ये बोल रहे हैं पुरुषम, बट ही इज अ पुरुष, पुरुष है। So although the Supreme Lord is described as having no hands and legs, he nonetheless accepts all sacrificial offerings. He has no eyes, yet he sees everything. If he has no eyes, how is he seeing? एक क्वेश्चन उठता है ना। देख रहा है कोई व्यक्ति तो आंखें हैं तभी तो देख रहा है। इसका मतलब जब बोला जा रहा है कि अचक्षु मतलब भौतिक आंखें नहीं, which has got limitations. He has no ears, yet he hears everything. अरे जब कान नहीं है तो सुन कैसे रहे? सुनना मतलब कान होना चाहिए ना। कोई बोलेगा कि यहाँ पे सुनने का अर्थ या देखने का अर्थ है कि बस उसको वो ग्रहण कर पा रहे हैं। ये सुनना मतलब हमारे सुनने जैसे नहीं बोला, बट ऐसा नहीं लिखा है इस श्लोक में। इस श्लोक में साफ साफ लिखा है, केवल ग्रहण करने की बातें नहीं कर रहे, ये कॉन्शियस होने बस की बातें नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ही सीज, ही हियर्स एंड ही एक्सेप्ट्स द ऑफरिंग, ही कैन वॉक। यानी एक एक सेंस की एक्टिविटी बताई जा रही है, इसका मतलब वो सेंसेस उनके पास हैं, लेकिन हम मूर्खता बस कहीं उसके भौतिक न समझ बैठे, इसलिए बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपाणिपादो अचक्षु अकर्णा।
समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। या मैं ऐसे विफल प्रयास कर रहा हूँ? ठीक है, कुछ लोग तो समझ रहे हैं, तो कंटिन्यू करें ना, मतलब, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। ज्यादातर लोग तो बोर होकर के सो गए हैं, और कुछ लोग का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन, मन रे पागल मोरा, मन तो पागल है। मन इस भौतिक संसार की जो चीजें हैं, आकर्षण है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वहां पे लगा हुआ है। तो कैसे इंटरेस्ट आएगा भगवान के बारे में, ये सब सुन। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई अगर ध्यान से सुनेगा, गहराई से इस तत्व पे विचार करेगा ना, मायावादी फिलोसफी का कैसे खंडन, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और एक कोई भी जेन्युइन वैष्णव अगर अगर एक्चुअली में somebody is a devotee of Krishna or wants to become a devotee of Krishna, he must take interest, great interest in hearing about this, क्या बोलते हैं इसको, खंडन, मायावाद फिलोसफी का खंडन कैसे किया जाता है, इसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा भी किया और लिखा भी है बहुत विस्तार से। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो एनीवे, मैं तो बताते जाता हूँ, भले तीन चार लोग इसको समझ पा रहे हैं तो उनके लिए बोलता जाता। So when it is stated that Supreme Lord has no hands, legs, one should not think that he is impersonal. Rather, he has no mundane hands or legs like ours. He has no eyes that he sees. ये मैंने ऑलरेडी बताया. This means that he does not have mundane limited eyes like ours. हमारी जो आंखें हैं, भौतिक चक्षु, किसी भी किसी की आंखें बड़ी, जरूरी नहीं कितनी भी सुंदर क्यों ना दिखे, लेकिन भौतिक चक्षु है, उसकी लिमिटेशन है। वो कुछ कुछ हद तक ही देख सकता है। दुर्भाग्यवश जो भी देखता है, लस्टफुल ग्लैंसेस होती है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच यूजलेस मंडेन आईज? असली असली आंखें किसके पास है? कृष्ण के पास, एंड कृष्ण के शुद्ध भक्तों के पास। दे हैव गॉट रियल आईज, बिकॉज दे हैव रियल आईज, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द सब्सटेंस, फैक्चुअल फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स। फॉल्स फैक्ट भी होता है क्या? यस, इल्यूजरी फैक्ट्स भी होता है, जिसको हम सो कॉल्ड रियलाइज करते हैं संसार में रह करके, और जिसको हम नाम देते हैं फीलिंग्स। दिस इज व्हाट आई फील लाइक। So what we feel like in conditioned state, that is called illusory facts, illusory reality. But those who have transcendental eyes, they, those who have realized, they only realize truth in truth. So he has no eyes yet he sees. भगवान के पास आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं. This means that he does not have mundane eye, limited eyes like us. इसका मतलब भौतिक आंखें नहीं हैं उनके पास. Rather, he has such eyes that he can see past, present, future, everywhere, in every corner of the universe, and in every corner of the heart of every living entity. ये है भगवान की आंखें. भगवान की आंखें इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, जो भी एक बार जिसकी दृष्टि पड़ जाए भगवान के लोटस आईज में, तो पूरी तरीके से कैप्टिवेट हो जाता है. फिनिश, उसका गेम ओवर हो जाता है. His eyes are so attractive, so beautiful. कृष्ण की आंखें इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता. च्यूपिड, कामदेव जो होते हैं, जनरली बोलते हैं जो दिस एरोज ऑफ लस्ट, दे इमिनेट फ्रॉम आईज, आंखों से. द वे वन लुक्स एट अदर्स, तो उससे एरोज निकलते हैं. लेकिन अगर किसी की आंखें सुंदर नहीं है, इफ वन इज नॉट सो अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, तो कितनी भी एरो निकालता रहे, वो एरो सामने वाले के ऊपर लग नहीं पाती, टूट के गिर जाती. बट कामदेव, ही इज सो अट्रैक्टिव, ही इज सो ब्यूटीफुल. वो जब ग्लैंस करते हैं, तो जो एरोज निकलते हैं, काम बाण,
एरोज ऑफ लस्ट, बड़े बड़े ऋषि मुनि के हृदय को भेद जाता है और उनका फॉल डाउन हो जाता है इमीडिएट। बट वो कामदेव अ, जब कृष्ण के पास जाते हैं, श्री कृष्ण की आंखों से जो सुंदर, मोस्ट इंचैंटिंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव जो ग्लैंस निकलती है, उससे कामदेव जो है पराजित हो जाते हैं। वो मोहित हो जाते हैं, मोहित होकर गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे कृष्ण का एक नाम है, श्रीला मदन मोहन देव की जय। राधा मदन मोहन जी हैं। हम मदन मोहन के पास जाते हैं। हम लोग परसों गए थे, बहुत सुंदर मदन मोहन का दर्शन किए। सो मदन मोहन जी को प्रार्थना करना चाहिए, ओ माय डियर मदन मोहन, प्लीज प्लीज अटैक with love filled, mercy filled, your uh, arrow like glances within the core of my heart and completely captivate it, so that no lust filled glances, arrow like glances, can penetrate this heart. ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। मदन मोहन, हे मदन मोहन, कृपा करके आपके सुंदर नेत्रों से निकलने वाले जो स्नेह परिपूर्ण, कृपा परिपूर्ण, प्रेम परिपूर्ण अ, बाण है, उसको आप मेरे प्रति, मेरे ऊपर, मेरे हृदय में चलाइए, ताकि मेरा हृदय केवल आपके प्रति ही पूरी तरीके से कैप्टिवेट हो जाए, आकर्षित हो जाए, और इस भौतिक संसार के जितने भी लस्ट फील्ड, ये काम परिपूर्ण, जो दुष्ट नॉनसेंस जो एरोज है, बाण है, वो आघात न कर पाए इस हृदय में, वो टूट के वहीं पे गिर जाए। हाँ, आप में से कितने भक्त लोग ये चाहते हैं मदन मोहन जी से ये प्रार्थना करना? तो उनके भी यहाँ पे प्रार्थना कर दूंगा। चाहते हैं तो ये है श्रीला मदन मोहन। सो तो कृष्ण, तो कितनी, सोचिए कितनी वो है ना बात, वो इंटरेस्टिंग तो क्या बोलेंगे, हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज कि जो भगवान जिनकी आंखें इतनी सुंदर हैं और जो अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और एक एक ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड के एक एक कॉर्नर में देख सकते हैं, हर एक जीवात्मा के हृदय में पूरे कॉर्नर में देख सकते हैं, वो भगवान को बोलते हैं मूर्ख मायावादी लोग कि भगवान अंधे हैं, उनके पास आंखें नहीं। सोचिए। और हम लोग इस संसार में बद्ध जीवात्मा, हाँ, जिसके पास आंखें होना ना होना बराबर, कुछ दिखता ही नहीं। कहाँ दिखता है लोगों को? सब इल्यूजन दिखता है। और जो दिखता भी है, एक तो इल्यूजन है, और दूसरा फील्ड विथ लस्ट। कितना गंदा दृष्टि है। तो ऐसे गंदा दृष्टि रखने वाले लोग बोलते हैं हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास स्वरूप है, और कृष्ण जिनके पास वास्तविक आंखें हैं, तो उनको बोलते हैं उनके पास आंखें नहीं, अंधा है। ये पता है कैसे है? ये वैसा है कि पागल खाने में अगर कोई सेन व्यक्ति जाए जो पागल नहीं है, तो सारे पागल बोलेंगे कि ये पागल है ना। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार की दुर्दशा, कि जो वास्तविक रूप में जो सुंदर है, वास्तविक रूप में जिनकी आंखें हैं, जिनके हाथ हैं, पैर हैं, कान है, जो वो एक्चुअली में जो सुनते हैं, उनको बोलते हैं कि वो बहरे हैं, सुनते नहीं। और इस संसार में बाकी कोई सुनता है नहीं हमारा। हाँ, बस टाइम पास करते हैं। इस संसार में व्यक्ति तभी आपको सुनेगा, हाँ, व्हेन यू कैन ऑफर हिम ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप जब उसको इंद्रिय तृप्ति प्रदान कर सकेंगे, करने के लिए तैयार होंगे, तब आपको वो सुनेगा, नहीं तो सुनने नहीं वाला है। इस संसार में बोलते हैं कि लोगों के कान सुनते हैं, अब भगवान जो एक्चुअली में सुनते हैं प्रार्थना, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न, उनको बोलते हैं कि उनके पास कान नहीं। जैसी दफन, thus the impersonal description in the Vedas intend to deny mundane characteristics in the Supreme. They do not intend to establish the Supreme Lord as impersonal. तो इसलिए जितना भी ये बताया गया है, वो भगवान वैदिक शास्त्र में कहीं पे भी
इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसका अर्थ ये है कि भगवान भौतिक रूप से बिल्कुल परे हैं, ये बताने के लिए दिया। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर, दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम, ये बोलते हैं, याया श्रुति जलपति निर्विशेषम सा सा विधत धत्ते सविशेषमेवा विचार योगे सति हन्ततासाम प्रायो बलीया सविशेषमेवा। क्या सुंदर श्लोक है ये। हाँ, कवि कर्णपुर इसमें चैतन्य चंद्रोदय नाटक में बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों में जितने भी प्रकार के निर्विशेष निराकार वाली चीजें भगवान के बारे में बताया गया है, वो वास्तव में सविशेषम है। हाँ, बस विचार की करने की योग्यता होनी चाहिए, वो भक्त विचार करना चाहिए। भक्त जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वही उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि ये वास्तव में निराकार निर्विशेष नहीं है, ये तो बहुत विशेष आकार है और बहुत अत्यधिक अद्भुत विशेषता है। ये विशेष गुण है, इसलिए निर्गुण निराकार और निर्विशेष बोला जा रहा है। बट वो कैन एक्सप्लेन, ओनली डिवोटी कैन एक्सप्लेन। Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, whatever Vedic mantras describe the absolute truth impersonally only prove in the end that the absolute truth is a person. The Supreme Lord is understood in two features, impersonal and personal. If one considers the Supreme Personality of Godhead in both features, one can actually understand the absolute truth. He knows that the personal understanding is stronger because we see that everything is full of variety. No one can say anything that is not full of variety. हर चीज full of variety. ब्रह्म ते जन्म विश्व ब्रह्मे ते जीवाय से ही ब्रह्म पुनरअपि हाय जाएगा। इस प्रकार से महाप्रभु वर्णन करते जा रहे हैं। तो हम लोग कल इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कि वो परम भगवान है, तो उनको खाने पीने या देखने के लिए ये आँख, नाक और ये मुंह की जरूरत नहीं है। यह सही बात है, उनको जरूरत नहीं है हमारे जैसे ये बेकार मंडेन चक्षु, आँख कान नाक हाथ पैर की, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। इसलिए बोला गया है अपाणी पादोतम अचक्षु अकर्ण। ये तो हमको जरूरत पड़ती है, हम लोग इतने इनसिग्निफिकेंट हैं कि हमको बाहर से ये धारण करना पड़ता है। चश्मा लगाने की जरूरत किसको होती है? जो अंधा है, जिसको दिखता नहीं है, उसको चश्मे की जरूरत होती है। भगवान को अच्छे से दिखता है, उनके पास अपनी खुद की आंखें, इसलिए भौतिक आंखें की जरूरत नहीं। हमको नहीं दिखता, इसलिए भौतिक आंखें दी गई है। और कुछ लोग को उसके बाद भी नहीं दिखता है, तो फिर ये सब फालतू बकवास करते हैं। भगवान को नहीं दिखता है, so कृष्णा आईज एंड कृष्णा देयर इज नो डिफरेंस। कृष्णा's बॉडी एंड कृष्णा हिमसेल्फ, नो डिफरेंस। कृष्ण के शरीर में और कृष्ण में अंतर नहीं है। हमारे शरीर में हम में अंतर है। क्यों? क्योंकि हम भिखारी, हम इतने तुच्छ हैं, इतने तुच्छ हैं कि अगर हमको एक भौतिक शरीर नहीं दिया जाएगा, आंखें कान नाक त्वचा जीवा, तो हम स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर पाएंगे इस संसार में, इसलिए हमारे लिए हमको दिया गया है। और कृष्ण जब भौतिक जगत में आते हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है कि अलग से भौतिक शरीर लेकर के आंख कान नाक ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज वट एवर ही डज वट एवर ही enjoys दैट इज नॉट मंडेन, दैट इज नॉट मटेरियल। वो हमेशा आत्मन्यव आत्मना तुष्टा, आत्मराम, आत्मराम रहते हैं भगवान। तो उनके पास खुद का है, बिल्ट इन एप्लीकेशन बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट ही हैज ट्रांसेंडेंटल आईज फॉर एवर, ट्रांसेंडेंटल ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स, एवरीथिंग। भागवत तो बोलता है, यहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है, लॉर्ड कृष्ण हैज जेनिटल and he uses that to produce so many living entities, but not in the way we do. That is different way. So he is everything, and he has everything in unlimited degree. Unlimitedly, he has everything. हाँ, हजारों आंखें, दो आंखें क्यों? भगवान के पास हजारों आंखें। एक मुंह क्यों? हजारों मुंह। जब ऑफरिंग करते हैं तो भगवान हजारों मुख से खाते हैं। गिरिराज गोवर्धन को अन्नकूट लगाया गया, सारे ब्रजवासी देखकर हैरान हो गए, ये कहाँ से खा रहे हैं गिरिराज जी? चारों तरफ से खा रहे थे, चारों तरफ से खा रहे थे, चारों तरफ से हाथ आगे कर करके डालते जा रहे थे मुंह में। सारे ब्रजवासी देखे प्रैक्टिकली। तो भगवान जब खाते हैं तो फिर बहुत अच्छा खाते हैं, हमारे जैसे लिमिटेशन नहीं, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं।
और जब देखते हैं तो बढ़िया देखते हैं। हम देखते हैं, हमको पीछे का नहीं दिखता है, दीवार के पीछे का उस पार का नहीं दिखता है, बट कृष्णा कैन सी। हमारे हृदय के अंदर कृष्णा सब कुछ देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, बट ही कैन सी एवरीथिंग। तो ये सब क्या इतना, ये सब पर्याप्त नहीं है समझने के लिए कि कृष्ण की दिव्य आंखें हैं, दिव्य कान है, दिव्य मुंह है, दिव्य हाथ है, पैर है, दिव्य शरीर है? ये पर्याप्त नहीं, फिर भी कोई निराकार बोलता है। हाउ कैन somebody be so fool? ये सब जानने के बाद भी बोले उनका कोई आकार है, उनकी आंखें नहीं। सच a nonsense conception। भगवान का आकार है, दिव्य रूप है, दिव्य स्वरूप है। ऐसा स्वरूप है कि स्वरूप रखने वाले का परफेक्शन है। हाँ, एक those who have actually eyes, the perfection of eyes is uh, to be able to see the transcendental beautiful form of Shams। सोचिए, आंखों का कार्य क्या है? टू सी अ फॉर्म, यही है ना आंखों का फंक्शन। और शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति जिसके पास आंख है, उसका परफेक्शन है, ये सफलता है, सिद्धि है, भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर। सोचिए, और उनका रूप बोलते निराकार है। जिन भगवान का रूप इतना अद्भुत है कि अगर उनको कोई आंखें देख ले तो बोला जाता है कि आंखों का परफेक्शन हो गया, आंखें सफल हो गई, आंखें रहना सफल हो गई। अदरवाइज ऐसी आंखें जो भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर सकते, उनको मोर पंख में जो आंखें होती है ना, उससे कंपेयर किया गया। क्या यूज? और ऐसे भगवान को बोलते हैं उनका रूप नहीं। समझ पा रहे? ओके। और कोई प्रश्न? यहीं पे विराम। चीजें निकाल कर फिर आर्ग्यूमेंट करें। लोग इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट बना जा सकता है। इसीलिए तो आचार्यवान पुस्तक वेदा बोला गया। जो इंटेलिजेंट है उनका आश्रय ले लीजिए, उनकी मदद से समझ लीजिए तो समझ जाएंगे। नहीं तो फिर अपने खुद के मानसिक चिंतन से विचार करेंगे तो इल्यूजन में पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। जैसे वो जो कल आप बता रही थी, वो व्यक्ति है, बोलता है शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, लेकिन इस्कॉन वाले पता नहीं क्यों अननेसेसरी कृष्ण को ही केवल सुप्रीम माना। ये उसी प्रकार से है। बिना प्रमाणिक आचार्य का आश्रय लिए खुद शास्त्रों से पढ़ करके या कहीं इधर उधर सुन करके सोच रहा है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग, बट दैट इज नॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वैदिक, बहुत सारे वैदिक स्टेटमेंट होते हैं जो दे अपीयर टू बी कंट्राडिक्टरी, लेकिन होते नहीं है। लेकिन उसको समझने के लिए हमको किसी प्रमाणिक आचार्य का आश्रय लेना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। हाँ। ओके। ठीक है। हरे कृष्ण।